महमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप ठीक होंगे और माल के कुल से ये दुआ है कि जहाँ जहाँ मेरे फॉलोअर हैं, ये तमाम जमी मुसलमान जहाँ जहाँ भी आबाद हैं, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे और जो बे औलाद है अल्लाह उनको नरीना औलाद से नवाजे। और जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई दुआओं के लिए मुझे कहते हैं, सबको मैं याद तो नहीं रख सकता। बल अल्लाह की ज़ात जो है ना, आपके दिलों के इरादों को भी जानती है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह के आपके तमाम दिली इरादे, जो आपके तमाम ख्वाहिशात हैं, अल्लाह कबूल फरमाए और पाया तकमील तक पहुँचाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। 3-4 दिन हो गए लाइव नहीं बैठ सका। आज अभी ऑफिस से फ्री हुआ तो दिल चाहा लाइव बैठूं, तमाम दोस्तों से बात करूं। आप अपने क्वेश्चन लिखिए, इंशाल्लाह फजलिल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि तमाम जितने भी मेरे बहन भाई दोस्त अहबाब है जो हैं, मैं उनके क्वेश्चन का जवाब दूं। टाइम की ज़रा मेरे पास आजकल किल्लत है, रश ज़्यादा हो जाता है, तो मेरी कोशिश होती है कि तमाम दोस्तों से मिलूं। आरिफ हुसैन वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। अजमल सियाल साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। बहुत शुक्रिया, आप मोहब्बतें हैं आपकी, आप याद रखते हैं। मैं तो खाकसार सा नाकस सा बंदा हूं, मुझे तो याद नहीं रहता। मोहम्मद अशर साहब, ये मुल्तान वाले हैं। कोई दोस्त मुझ पे गुस्सा भी कर रहे हैं, अल्लाह वाला मैंने आज क्या नुकसान कर दिया है। जी परवेज इकबाल साहब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। सर बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। जीते रहिए, खुश रहिए, जहां भी रहें आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक पे दुरूद पढ़ते रहा करें। दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे जो बड़ा जो जिक्र है, मोहम्मद सुल्तान बहुत शुक्रिया वालेकुम अस्सलाम, वो दरूद है। मेरे लिहाज से दरूद है, क्यों? उसकी वजूहात हैं कि दरूद अल्लाह खुद पढ़ता है, मलाइका पढ़ते हैं, और हमें भी ये कहा गया है कि ईमान वालों तुम भी दरूद पढ़ो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से। हुमा साही बेटे वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, बहुत शुक्रिया जी। मैं बेटा बिल्कुल ठीक, अल्लाह का बड़ा फजल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जिनका मैं सलाम देख लूँ, मैं जवाब ना दे सकूँ, मेरी तरफ से उन तमाम दोस्तों को वालेकुम अस्सलाम, तमाम बेटियों को, तमाम बेटों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अफजाल साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू, बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, खुश रहिए, और अपने क्वेश्चन बिस्मिल्लाह पढ़ के मुझे देते जाइए, और मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का जो जवाब आपको देता जाऊं और आपकी रहनुमाई करता जाऊं। जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, मैं कोशिश करूंगा आपके सामने चीजें रखता जाऊं। अंतरों की सोजश के लिए मोहम्मद सुल्तान आपका आगाज कर देते हैं कि प्यारे भाई, अंतरियों की सोजश होती क्यों है, इनमें हार्डनेस क्यों आ जाती है? जब हार्डनेस आती है तो सोजश होती है, या सोजश होती है तो इनमें हार्डनेस आना शुरू हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अंतरियां ठीक रहें, तो मेरा आपको जाती मशवरा है, छोटा सा, बगैर किसी मेडिकेशन के आप तमाम खुश्क खाने और ठंडी अशिया जो है ना, उनसे दूर चले जाएं। ठंडी अशिया तर्क कर दें, छोड़ दें इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह, और शोरबे वाली चीज़ें यूज़ करना शुरू कर दें इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह। अल्लाह के हुक्म से आपकी अंतड़ियों की जो सोजिश है, या उनका अकड़ावपन है, या पखाना खुल के नहीं आता, तो ये ठीक हो जाएगा। ज़्यादातर उस वक्त होता है जब हालत बुखार में या हालत ताप में हम लोग ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं। बाबा जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अजमल वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया। ठंडा पानी, आइसक्रीम, खुश्क खाने, ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं, लेकिन बना दिया गया है। इस वजह से हमारे तमाम दोस्त जो है ना, ज्यादा बीमारियां ना शुरू हो गए। अंतड़ियों की सोजिश के लिए शोरबा, कावा, सूप, यखनी। मुझे काफी सारे दोस्त कहते हैं बाबा जी आप इतना ही बताते हैं, तो मैंने कहा अगर इतनी बातों पे आपने अमल कर लिया, तो किसी दवाई की कतन आपको जरूरत महसूस नहीं होगी, कभी भी कोई दवाई आप यूज नहीं करेंगे इंशाल्लाह। हाँ चलिए जी। अजमल कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर का मुस्तकिल इलाज बता दें। तो प्यारे भाई, मुस्तकिल इसका इलाज ये है कि छोटी चंदन और मिर्च स्याह, ये दोनों हम वजन पीस लीजिए, और 0 साइज का कैप्सूल भरिए। 1 वीक के अंदर अंदर आपका बीपी लो होना शुरू हो जाएगा। हाई तो दूर की बात है, ये भाग जाएगा। इससे ये इस दवाई से फायदा किस किस को होगा? जो घर में झगड़ा करता है, जो नफ्सियाती मरीज है, जिसको कोई भी बात बर्दाश्त नहीं होती, आप बिल्कुल देसी घी दबा के इस्तेमाल करें। और
सुन लेते हैं। माइक बंद हो गया था, चलिए जी हम दूसरा माइक लगा लेते हैं। जी पहला जो था, बिलाल साहब कह रहे थे कि मुझे हाथ पांव पे पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो मेरा आपको बेटे मशवरा, आपके लिवर का जो फंक्शन है वो पूरी तरह सही नहीं है, चल रहा है, वो उसमें खराबी आ रही है। तो मेरा आपसे ये इल्तिजा है कि कोई भी अक्सीर जिगर, किसी भी कंपनी का अक्सीर जिगर जो है बिस्मिल्लाह पढ़ के लेके इस्तेमाल करिए। और इसके अलावा आप जो है ना अनार, सुर्ख अनार जो है ना बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको दिन में एक अनार खाइए, 10 से 12 दिन अनार खा लीजिए, हाथ में पसीना कतई नहीं आएगा। और जो आप अनार खाएंगे वो अनार जो है, जी मैंने माइक चेंज कर लिया, उम्मीद है आवाज आ रही होगी सबको। जो आप अनार खाएंगे वो कंप्लीट खाएंगे, यानी उसका एक दाना भी आप बिलाल छोड़ेंगे नहीं, इंशाअल्लाह फजल्ला आपके हाथ पांव पे कभी भी पसीना नहीं आएगा इंशाअल्लाह। होता क्या है, सर्दी और खुश्की की वजह से आपकी हाथ और पांव की जो वेनें हैं या चेहरे की जो वेनें हैं ये तकरीबन 1 से 3000 तक तकरीबन होती हैं। तो उस वजह से मतलब प्रॉब्लम आ सकती है, उस वजह से शायद मसला बन सकता है। ब्लड सर्कुलेशन अगर नहीं होती तो फिर काम खराब होना शुरू हो जाता है। राना नवीद साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। जी अनवर साहब कहते हैं कि सर मेरा मैदा खराब है, जुबान सफेद है, जुबान पर छाले पड़ गए। बेटे आपको टाइफाइड है। ये जो अनवर साहब है, अनवर कहां से है ये पता नहीं अब चल रहा है, लेकिन हाँ कराची से आप काइंडली लिख दिया करें, और अपने शहर का नाम जो लिख रहे हैं दोस्त आप भी लिखिया करिए। बेटे आपको टाइफाइड है मेरे बच्चे, आप अपने टाइफाइड का टेस्ट कराइए और किसी अच्छे मुआलिज से राब्ता करिए। टाइफाइड के मुतल्लिक मैं एक छोटा सा फार्मूला बयान कर देता हूं। जो लोग टाइफाइड में मुब्तला होते हैं उनकी जबान वाइट सफेद हो जाती है, और इसके यानी जबान के ऊपर एक तय चढ़ जाती है मैल की, और स्केल की एक तय चढ़ जाती है। तो उसको अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप अपने मैदे को आप रनिंग में करिए। मैदे को शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। राना लियाकत साहब बहुत शुक्रिया। मैदे को चलाने के लिए जिनका बीपी लो होता है, और मुमूमी तौर पे जिनका मैदा खराब है उनका जो है ना बीपी हमेशा लो ही रहता है, उनका बीपी हाई नहीं होता, उनका मैदा ठंडा हो जाता है। तो उनके लिए मिर्च स्याह है, नमक स्याह है और मीठा सोडा। मैं अक्सर ये फार्मूला बयान करता हूं, मेरा हजारों मरीजों पे ये मुजर्रब फार्मूला जो आपके सामने रख रहा हूं। कोशिश करिए नमक स्याह, मिर्च स्याह, इन तीनों को, नमक स्याह, मिर्च स्याह और मीठा सोडा, तीनों चीजों को आप पीस लीजिए। पीसने के बाद आप हाफ टी स्पून सुबह दोपहर शाम जो है ना इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह जो आपका टाइफाइड है ये जड़ से उखड़ जाएगा, अल्लाह आपको शिफा देगा, आप ठीक हो जाएंगे। नूर जमान इंशाल्लाह आपके लकोरिया के मुतल्लिक मैं जरूर कोई ना अच्छा मशवरा दूंगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। लकोरिया के लिए बेटे आपके लिए मैं बेहतरीन चीज बताता हूं, संगाड़े खुश्क ले लीजिए, ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं, आम पंसारी से संगाड़े खुश्क मिल जाते हैं। ये मेरी उन बेटियों के लिए, मेरी बहनों के लिए, मेरी बच्चियों के लिए जो इलाज करवा करवा के थक गई है ना, ये उनके लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ड्यूरिंग डेट, बिफोर डेट, आफ्टर डेट जिनको पेन होती है लकोरिया उन्हीं को होता है, दूसरों को लकोरिया तकरीबन कम होता है। आप इस तरह कर सकते हैं कि ड्यूरिंग डेट 2 दिन ये फार्मूला लाजमी इस्तेमाल करिए। वो खवातीन जिनको ड्यूरिंग डेट पेन होती है, गुड़ स्याह है 10 ग्राम, और इसके अलावा गुड़ स्याह के साथ सौंफ है 10 ग्राम। ये बिस्मिल्लाह पढ़ के ना आप उनमें 2 मग पानी डालिए, और पहले 2 मग पानी डालने के बाद जब 1 मग रह जाए इसको बॉयल करिए, 1 मग रह जाए, और इसके बाद जो मतलब 1 मग अगर रह जाता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के आप उसको पहले दिन और दूसरे दिन यूज करिए। इसी से ही लकोरिया खत्म हो जाएगा, इन्फेक्शन जो है इसी से इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। अगर फिर भी मामला रहे तो संगाड़े खुश्क आप ले लीजिए, पंसारी से मिल जाएंगे, पाउडर करिए, और शाम को नीम गर्म दूध में 1 चम्मच, टी स्पून वाला, बड़ा नहीं, टेबल स्पून नहीं, टी स्पून वाला 1 चम्मच बिस्मिल्लाह पढ़ के आप बॉयल करिए और पीजिए। इंशाल्लाह 1 वीक के अंदर अंदर लकोरिया और व्हाइट सेल का इशू जो है ना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मोहम्मद सलमान कह रहे हैं कि ऊंटनी का दूध पी सकते हैं। वो कमाल है, सुन्नत है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसको पीजिए। और वो लोग पिए जिनके जिगर के मसाइल हैं, जिनके पेट में पानी पड़ जाता है, जिनके पेट बड़े हुए हैं। जी अजमल सियाल साहब 030070700862 03005179 ये 2 नंबर हैं, 7070 और 51799543 0300 में आप इन पे कॉल कर सकते हैं। मतीउल्लाह तारिक साहब कहते हैं फस्टुल्ला का इलाज बता दे प्यारे भाई। जी दिया हक, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मतीउर रहमान जो फस्टुल्ला का
कि नमाज पढ़ने के बावजूद भी दिली सुकून नहीं है। अब प्यारे भाई बात सीधी सीधी है, अगर नमाज पढ़ने के बाद भी आपको दिली सुकून नहीं है तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ है। सीधी सीधी बात है, अपनी नमाज में यकसुई जो है ना वो अखज़ कीजिए, वो हासिल कीजिए। और नमाज ख्याल वाली जो नमाज है, ख्याल क्या कि दुनियावी ख्याल अगर आपको आते हैं तो आप किसी कामिल शेख के पास, किसी अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे के पास बैठ के तवज्जो सीखें। आपकी तवज्जो नमाज की तरफ कायम नहीं है, इसलिए आपको सुकून नहीं। अगर नमाज में आपकी तवज्जो मजबूत हो जाए तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि इंशाल्लाह कभी भी इंशाल्लाह आपको बेसुकूनी नहीं होगी। अगर आप सुकून चाहते हैं तो दूसरों को खाना खिलाना शुरू कर दीजिए। किसी को तकलीफ में देखें तो उसकी तकलीफ रफा करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ने अगर आपको वसाइल दिए हैं तो ये दौर बहुत मुश्किल है, आपको तो चाहिए अगर अल्लाह ने आपको मतलब कुछ वसाइल दिए हुए हैं तो दूसरों को खाना खिलाइए, दूसरों का हाल चाल पूछिए और गैदरिंग में गरीबों के पास बैठे। इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह आपको सुकून भी आएगा और बेहतरीन भी हो जाएंगे। ये जो वसवास आते हैं इनका इलाज बता दीजिए। देखिए जी, वसवास तब आते हैं जब आपकी तवज्जो मरकूज नहीं होती। बात वही है, वसवास आना या बेचैनी रहना या दिल घबराना, बात एक ही है। तो बाज़ ये हमारे नफ्सियाती अवामल होते हैं, बाज़ हमें जिन्नात वसवास मतलब दिलाते हैं। जितना कहा गया है सूरह नास में, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्नात भी वसवास डालते हैं और इंसान भी लोगों के दिलों में वसवास डालते हैं। अगर आप वसवास से डलना मतलब आप बचना चाहते हैं तो कोशिश करिए दीन की तरफ राग़िब हो जाइए और तज़किरा अल्लाह की ज़ात का करते रहिए। ज़िक्र और ज़िकार में अगर मशगूल रहेंगे तो फिर आपकी तवज्जो बढ़ जाएगी। आप अल्लाह की राह में चलना शुरू करिए और नेक कामों की तरफ पूरी तवज्जो दीजिए। मैं बावसूख जरिए से कहता हूं कि इंशाअल्लाह आपको वसवास और जो बेचैनी बेसुकूनी है इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह ये आपकी खत्म हो जाएगी। जी आदिल साहब कहते हैं कि कब्ज़ क्यों होती है? बहुत बड़ी बात है जी। उन्होंने कहा कि आज ऐसे कम सवाल लोग पूछते हैं, लोग कहते हैं कब्ज़ होगी, इसका इलाज बता दें। वो कह रहे हैं कब्ज़ क्यों होती है? कब्ज़ तब हमेशा होती है जब आपकी अंतड़ियों पे स्वेलिंग आ जाए या अंतड़ियों पे हार्डनेस आ जाए या अंतड़ियों की हरारत जो है ना जायल हो जाए। हम सांस लेते हैं तो लंग्स में सांस जाता है, तो पेट आगे पीछे क्यों जाता है? पेट आगे पीछे इसलिए जाता है ताकि आपकी अंतड़ियां हरारत में रहें और आपका जो खाना है या आपका फुजला है अंतड़ियों में ट्रेवल करता रहे। अगर उनकी हरारत जायल हो जाए, वजूहात क्या है? पेट के ऊपर मोटी चर्बी की तह चढ़ जाना और सांस खुल के ना आना, ये सबसे ब्रीक और सबसे अहम वजह है। और दूसरी वजूहात आपकी ग़िज़ाई तरतीब है। अगर आप खुश्क खाना खाते हैं तो यकीनन आपको कब्ज़ होगी। अगर आप चावल बहुत ज्यादा खाते हैं, दाल चावल खाते हैं या कश्मीरी चावल खाते हैं, जैसे भी आप सालन के साथ अगर चावल खाते हैं तो कब्ज़ होगी। अगर चावल वाइट उबले हुए अगर आप जनाबे अली सिर्फ दूध डाल के खाएं तो कभी भी कब्ज़ आपको नहीं हो सकती। और जिन दोस्तों को कब्ज़ है वो दूध चावल खाना शुरू कर दे, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह कब्ज़ कभी भी नहीं होगी इंशाअल्लाह। मियां इमरान साहब क्या फरमाते हैं जी, इनके मतलब देखते हैं। हकीम साहब मेरी कमर में बहुत दर्द है। प्यारे भाई मेरा आपको मशवरा है, अगर कमर में दर्द है तो आप किसी मुआलिज के पास जाइए। और सबसे पहली बात मैं आपको कहता हूं, अगर तो आम सी दर्द है तो फिर टकोर करने से ये दर्द जा सकती है। या अबू अब्दुल्ला सूफी हकीम अबू अब्दुल्ला 786 पे जाइए तो वहां पे कमर की एक एक्सरसाइज पड़ी है, वो करिए। अगर फिर भी आपका दिल नहीं भरता तो फिर किसी डीपीटी डॉक्टर को चेक कराइए। इसके बाद आर्थोपैडिक या न्यूरोसर्जन की बारी आती है, क्योंकि महंगे तरीन है। डीपीटी बेचारा सस्ता तरीन होता है, वो कुछ भी नहीं आपको कहता। जी मोहम्मद आदिल साहब कहते हैं कि सर सोते वक्त आंखें बंद हो जाती हैं पर दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं। वेरी गुड, ये भी टाइफाइड का इशू है। इससे क्या होता है कि अगर आप आपके दिल के मसल जो हैं वीक हो जाए, दिल की बबलिंग ज्यादा हो जाए, दिल की धड़कन ज्यादा हो जाए, पल्सिंग का आपको अगर मसला बन जाए। राना सरफराज साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आपको इस तरह के मसाइल अगर बनने शुरू हो जाएं तो फिर आपके लिए काफी सारे मसले बनते हैं। तो मैं इसके मतलब बता देता हूं। अगर आपके दिल की धड़कन बढ़ती है तो फिर स्ट्रेस लाजमी है। अगर स्ट्रेस आती है तो आंखों पे बर्डन आएगा और आपका दिमाग जो है ना वर्किंग में रहेगा। आप सोएंगे नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी मुआलिज के पास लोगेंगे। नफ्सियाती मरीज है वो, ये कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे अपना टाइफाइड दूर करें। टाइफाइड दूर करने के मोस्टली 70% लोगों को खौफ वसवास सिर्फ टाइफाइड की वजह से। नफ्सियाती मरीज जो है ये टाइफाइड की वजह से बनते हैं। और अगर टाइफाइड हो जाए तो फिर स्प्रीन पे स्वेलिंग आती है, दिल के पट्टे कमजोर हो जाते हैं और जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन है वो अपसेट हो जाती है। अगर ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो तो फिर आपकी पूरी बॉडी ठीक रहती है। अगर आपको रात को कंफर्टेबल नींद नहीं आती तो इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग कंटिन्यू वर्किंग में है। आपको जब दिमाग आपका कंटिन्यू वर्किंग में होगा, सुबह आप उठेंगे
तो ये आप ज़हन में रखें। फिर आप जनाब कोई आपकी बॉडी कंफर्टेबल नहीं होगी, सुबह आपका पूरा जिस्म जो है दर्दों से भरा होगा। तो आप अगर चाहते हैं कि ऐसा हो तो नींद नहीं आती, तो आप इस तरह करें, सर को तेल लगाइए, पूरे वजूद की मालिश करिए, छोटे गोश्त का शोरबा इस्तेमाल करिए, काले चने का शोरबा इस्तेमाल करिए और कानों में तेल डालिए, नाक में स्पेशली तेल लगाइए। मकसद ये है कि आफ्टर टाइफाइड जो है ना बॉडी में खुश्की हो जाती है, खुश्की दूर करने के लिए अपनी बॉडी को लुब्रिकेट करिए। इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह कभी भी आपको नींद वाले मसाइल नहीं बनेंगे। ओ अल्लाह के वली राना साहब, हर वो बंदा अल्लाह का वली है। मैं वली नहीं हूं, मैं तो आप लोगों का मुआलिज हकीम और आप लोगों का भाई हूं। हर वो बंदा अल्लाह का वली है जो दूसरे को तकलीफ में देखे और उसी की तकलीफ का कोई मदावा करे, तो फिर वलायत है। और अगर आप किसी को तकलीफ में देख के राजी हो रहे हैं, नेक तो आप हो सकते हैं, वली नहीं हो सकते, क्योंकि वलायत जो है ये अल्लाह अता करता है। और आप मेरे लिए दुआ किया करें, अल्लाह मैंने जो मिशन उठाया, अल्लाह मुझे ये पाया तक तकमील तक पहुंचाने की पूरी ताकत अता करे। हकीम साहब, चौथे और पांचवें मोड़ों की डिस्क स्लिप है, इसका इलाज आपके पास है? जी मैं इसका इलाज करता हूं प्यारे भाई। अगर आप लाहौर में हैं या लाहौर के करीबो जो आ रहे हैं तो जरूर तशरीफ लाइए, इंशाल्लाह मैं हाजिर हूं। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो फिर भी इंशाल्लाह बिफज़लिल्लाह मैं हाजिर हूं। और बेहतर यह है कि अगर डिस्क स्लिप हो गई है तो आप मेरे भाई एहतियाती तदाबीर मेरे पेज के ऊपर पड़ी हुई हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, वहां जाइए, एक्सरसाइज करिए। और मैं पक्की बात बता रहा हूं सुल्तानी साहब, आप मेरी एक्सरसाइज अगर गौर से देखेंगे तो आप बच सकते हैं, तो आप ठीक हो सकते हैं। अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करे, मुझे कहीं गुमराह ना राना साहब कर दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। जी शफीक संगड़ से कहते हैं, सर आप कराची कब आएंगे? सर मैं आफ्टर बिफोर 2 वीक मैं कराची से हो गया हूं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी इंशाल्लाह दोबारा फिर कराची का चक्कर लगेगी, क्योंकि पंजाब में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां मैं चाहता हूं मैं जाऊं। मेरे जो फॉलोअर हैं मुझे बार बार याद करते हैं, तो मेरा दिल तो करता है मैं वहां पे जाऊं। इंशाल्लाह जल्दी ही कराची का चक्कर लगेगा और कराची में मैं कोशिश करूंगा अपना सिस्टम जो है ना, कराची से मुझे अगर डीपीटी डॉक्टर मिल जाए तो मैं इंशाल्लाह फजला उनको ट्रेनिंग दे के आप लोगों के लिए रास्ता आसान कर सकता हूं, मेरे पास आने की जरूरत भी नहीं है। और मैं अपने तमाम फॉलोअर के लिए, मैं नाम तो नहीं जानता इतने लोगों के, और मैं तमाम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह शब दुआ में तमाम के लिए दुआ करता हूं। और दूसरी बात, आसिम इजाज वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कुछ लोग मुझ पे शिकवा मुझसे करते हैं, उनका शिकवा हक मुंजाने में। सबसे पहली बात बता दूं, मकबूल चौहान साहब वालेकुम अस्सलाम जी, जो डुडियाल भी जल्दी आएंगे इंशाल्लाह, मोहताब साहब इंशाल्लाह। जी आतिफ सेल साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं अकेला बंदा मैसेंजर पे जवाब देता हूं, कॉल जो है ना मुझसे उठाई नहीं जाती। मेरे लिए कॉल का काफी मसला होता है, क्योंकि अगर मैं कॉल पे बात करता हूं तो फिर मैं दूसरे दोस्तों से बात नहीं कर सकता। जो मेरे पास मरीज आते हैं फिर मैं उनको मतलब ये कह लें कि उनको ट्रीट नहीं कर सकता। इसलिए मैं, अगर कोई दोस्त नाराज है, कोई गुस्से में, तो मैं हाथ जोड़ के उनसे माफी मांग लेता हूं। आप मुझे खुदा के वास्ते माफ कर दीजिएगा। और मैं वक्तन फवक्तन जो ही मुझे टाइम मिलता है, सुबह शाम, मैं कोशिश करता रहता हूं कि मैं तमाम दोस्तों के जवाब दूं। अब आते हैं कि मौसमी तगय्युरात आ गए और लोगों को नजला, जुकाम, बच्चों को खांसी इंशाल्लाह अब शुरू होने वाली है। कुछ लोग मेरे पास आ जाए भी थे, तो मैं बच्चों के मतलब बच्चों की खांसी, नजला, जुकाम, गले का इन्फेक्शन, चेस्ट का इन्फेक्शन, जी इजाज कासिम साहब इंशाल्लाह जल्दी रावलपिंडी इस्लामाबाद का दौरा होगा जल्दी। अब इस्लामाबाद पिंडी का इंशाल्लाह बारी उनकी आनी है, उनकी तरतीब अब सीधी होगी। बच्चों के लिए मौसम सर्दी का है, चेंजिंग का है, तो इस मौसम में गले का इन्फेक्शन, चेस्ट का इन्फेक्शन, नजला, जुकाम, बुखार, ये बच्चों में आम ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके लिए बेहतरीन एक फार्मूला है, मुझे चौधरी मीर साहब ने ये कहा था, जो आपके सामने रख रहा हूं। सुहागा बरियां ले लीजिए। सुहागा हम किसी भी दुकान से, किसी प्रसारी से उसको बोलेंगे सुहागा नाम लेके तलब कर लीजिए और उसको घर लाके थोड़ा सा बरियां करिए, पाउडर करके उसको अगर किसी कढ़ाई में या तवे के ऊपर रखते हैं, वो पहले पानी बन जाएगा, फिर ड्राई हो जाएगा और फिर रुई की तरह बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएगा। पीस लीजिए। ये 2 गुना, यानी अगर 10 ग्राम सुहागा है तो उसमें 5 ग्राम लौंग जो है ना मिसल गुबार करके डाल दीजिए। 5 ग्राम लौंग, 10 ग्राम सुहागा, यानी सुहागा डबल है, लौंग एक हिस्सा है। इसको आप एक चुटकी, पहले माह का बच्चा है, दूसरे माह का बच्चा है, एक चुटकी से 2 चुटकी, एक चुटकी दे दें, यानी 3 माह तक एक चुटकी आप दे सकते हैं। मोहम्मद अहमद साहब
ना नदीम अहमद साहब, वालेकुम अस्सलाम रहमत। एक चुटकी सुबह, एक चुटकी दोपहर, एक चुटकी शाम, जिनको सदरी मामलात हैं, गले का इन्फेक्शन है, जिनके बुखार, नजला, जुकाम और तरह तरह की दवाइयां लेकर आप थक चुके हैं, मौसमी नजला, ये बड़ों के लिए भी है और बच्चों के लिए। और बच्चों के लिए स्पेशली इसलिए बता रहा हूं कि आजकल इस मौसम में जिन बच्चों को पहले निमोनिया था, वो बच्चों को अब आके गले का इन्फेक्शन, नजला, जुकाम, तनफ्फुस के मामले बनेंगे। ये बेहतरीन टॉनिक है। स्वागा बरियां 10 ग्राम है, लौंग पिसा हुआ सिर्फ 5 ग्राम है। ये बिस्मिल्लाह पढ़ के पाउडर बना के और मिसल को बाहर कर दीजिएगा कि छोटे बच्चे के गले में उतर जाए अच्छी तरह। इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्तेमाल कराइए, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। अब मेरी इस वीडियो को, मेरे इस पैगाम को दूसरे दोस्तों तक पहुंचाइए। आज माशाल्लाह काफी दोस्त बैठे हैं, तो मैं तो कल से प्रोग्राम ये बना रहा हूं कि मैं 5:30 से 6 बजे तक बैठूंगा, ताकि तमाम लोग अपने अपने कामों से फ्री होकर मुझे सुन ले। जी सर, और कोई कमेंट है आपके पास? जी, जिन लोगों ने कमेंट किए मैं उनका बेहद मशकूर हूं। आपने कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। शुगर का कोई इलाज बता दें, ये नदीम कह रहे हैं, शायद नदीम है, हबीबुर रहमान कह रहे हैं कि अच्छा वाइट एलर्जी का इलाज बता दें। अजी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मैं आपको बता सकता हूं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी ट्रीटमेंट बिल्कुल लंबी होती है, वो ट्रीटमेंट मैं आपको नहीं बता सकता। और कुछ डेंजरस ट्रीटमेंट होती है जो मैं आम लोगों को नहीं बता सकता, हुक्मा हजरात को मैं बता सकता हूं। जी कोई है क्वेश्चन सर आपके पास? जी मैंने ये क्वेश्चन पढ़ लिए सारे, मैं कोशिश करूंगा इन क्वेश्चन के जो आंसर है मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आपको बाय रिटर्न दे दूं इंशाल्लाह फजला। फिर भी एक क्वेश्चन है, मैं उसको देख लेता हूं, वो मेरे साहब क्या कहते हैं मुझे। अल्लाह गनीबा फुकरा। हाँ जी, शुगर का बेटे बात यह है कि जिन जिन लोगों ने एलोपैथिक दवाई खाई अरसा, या वैक्सीनेशन आपने कराई, या इंसुलिन आपने लगाई, तो प्यारे भाई फिर उनके लिए तो काफी मसाइल बनते हैं। और मेरा आपको मशवरा यह है कि अगर आप एक अरसा से आपने दवाई शुगर की नहीं खाई, तो मेरा आपको मशवरा है अक्सीर जिगर आप ले लीजिए, किसी भी कंपनी का, हमदर्द का ले लें, लासानी का, करशी का, किसी भी कंपनी का आप बिस्मिल्लाह पढ़ के ले लें, अक्सीर जिगर ले ले और बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्तेमाल करें। और दूसरा मैं आपको कहता हूं कि आब जामन का पानी अक्सर जो है ना दवाखानों से, पंसारियों से, आपको हकीमों से मिल जाता है। आब जामन या जामन का सिरका कहीं से आपको मिलता है, तो शुगर वाले दोस्तों के लिए मैं इल्तिजा करता हूं कि शुगर वाले दोस्त जो है ना, एक एक बॉटल यानी 1-1 लीटर जो है सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम 1-1 चम्मच लें, और 1 लीटर जो है ना जो जामन का सिरका है ये इस्तेमाल करिए। शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन चीज है। देखिए दवाई वो होती है जो परमानेंट मर्ज को खत्म करे। आपने जो रेगुलेट करने के लिए दवाई इस्तेमाल करनी है, वो कोई दवाई नहीं है यार, वो तो जुगाड़ है, सीधी सीधी बात है। जिस तरह आप कहते हैं कि जी वो लेवल है, वो कंट्रोल करती है, देखिए इस तरह ये इलाज नहीं है। ये तो मैं ऐसे बस कह ले कि टाइम गुजारने वाली बात है। इलाज वो होता है जो परमानेंट हो। आज के लिए इतना ही, मैंने अपनी हाजिरी लगवा दी। आप अपने कमेंट में सवाल करिएगा, लिखिएगा, मैं देख के इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।